बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है। इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन है। मंगल का दिन वकला से भी मुलाकात का दिन होता है, लेकिन आज अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इमरान खान साहब की किसी भी बहन को मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। इससे पहले ये होता था कि डॉक्टर रुज़मा खान, नूरीन खान मुलाकात कर लेती थी 15-1 मिनट, लेकिन अलीमा खान को तो आपको पता है काफ़ी महीने से उनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है कि वो खान साहब से नहीं मिल सकती। लेकिन आज तो दूसरी दो बहनों को भी मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी आज, और गोरखपुर स्टाफ पर आज पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार भी किया। 6-7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाद में कुछ को छोड़ दिया गया और एक कारकुन को जो है वो ले गए साथ कि 9 मई का जो केस है उस हवाले से इनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसी तरह बहनें अभी भी बैठी हुई हैं और अपने भाई से मुलाकात के लिए वो इसरार कर रही हैं कि हमें उनसे मिलना है, मगर उनको मुलाकात के लिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ज़हीर अब्बास साहब एक वकील मिलकर आए हैं, उनके ज़रिए जो पैगाम आया है खान साहब का, उसके ऊपर अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की है उसके ऊपर आते हैं। दूसरी तरफ आज सरगोदा की एंटी टेररिस्ट अदालत ने क्या किया, एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने, दहशतगर्दी अदालत सरगोदा की जानिब से पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक गुलाम अहमद बच्चर, अहमद चट्ठा और साबिक रुकन कौमी असम्बली बिलाल एजाज समेत कारकुनान को 9 मई की जाली और सियासी बुनियादों पर कायम किए गए मुकदमात में 10-10 साल की सजाएं सुना दी गई हैं। 9 मई के ऊपर मैं बात करती हूँ, इससे पहले खान साहब की तरफ से जो एक पैगाम आया है, जो हदायत आई हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की जी, उन्होंने ये कहा कि खान साहब ने ये बताया कि मुझे पहले खुद एजेंसियों ने बताया था, फाइल्स दिखाई थी कि ये लोग चोर हैं, करप्ट हैं, जो आज इन्होंने मुसलत कर दिए हैं इस मुल्क के ऊपर, और उन्होंने इनको नाम दिया डाकू डफर अलायंस का। ये सारा जो इनका आपस में एक इत्तेहाद हो गया है ना, ये डाकू डफर अलायंस है। और खान साहब ने जो है ये कहा कि नाइजीरिया की आपने मिसाल ज़रूर देनी है, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। लेकिन इस तरह तो फिर उसको अमीर होना चाहिए ना, लेकिन वहाँ पे है क्या कि वहाँ पे जो रूलिंग क्लास है, एलीट क्लास है, सारे वसाइल के ऊपर वो काबिज है। अब जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर काबिज है, वसाइल तो पाकिस्तान में भी बेपनाह हैं। अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से पाकिस्तान को नवाजा हुआ है, लेकिन उन वसाइल के ऊपर कब्जा इस एलीट क्लास का है। पाकिस्तान में जर्नलों का, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, इन सब का कब्जा है। तो खान साहब ने कहा कि आपने इसकी मिसाल ज़रूर देनी है। अब उन्होंने कहा कि जब आपकी रूलिंग एलीट वसाइल चोरी करेगी तो लोगों को गुर्बत से नहीं निकाल सकते। और उन्होंने मजीद कहा कि आप देखें कि मुल्क की मईशत जो है कहाँ पहुंच गई है। आपका 100 रुपया 75 तक पहुंच गया, पेट्रोल आपका महंगा हो गया, और लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले जा रहे हैं और मजीद नीचे चले जाएंगे। इस तरह से उन्होंने कहा कि जो हमने तहरीक ऐलान किया है, ये रूल ऑफ लॉ के लिए हमने किया है। और फिर सजाओं के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो झूठी गवाहियां लोग दे रहे हैं, गवाह झूठे साबित भी हो चुके हैं। मतलब ये क्या गवाही है कि खान साहब जो है वो जवान पार्क में बैठे हुए 9 मई के हवाले से प्लानिंग कर रहे थे, और एक पुलिस वाले साहब वो जो छोटी सी टेबल है जिसके नीचे बिल्ली भी नहीं आ सकती, वहां छुप कर सुन रहे थे। मतलब ये गवाही है। और अभी 9 मई के हवाले से एक पुलिस ऑफिसर जो एहराम में लिपटे हुए थे, उमरा करने गए, वहां वीडियो लिंक के जरिए उन्हें कोर्ट ने कहा कि आप गवाही दें शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई का जो केस है। तो वो साहब खामोश हो गए। कैसे एहराम में लिपट के आप झूठी गवाही दे सकते हैं? जाहिर है यहाँ पे उठा लिया जाता है जजों की भी माओ बहनों बेटियों को, और झूठे गवाह भी जो है वो प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा कि जब गवाहियां भी झूठी साबित हो गई हैं, तो इसके बावजूद आज लाहौर वाला जो जज है, देखते हैं वो किस किस्म की सजा देता है। या अगर फिर गवाह जब झूठे साबित हो जाते हैं तो फिर हमारा कानून तो ये कहता है ना कि उनको
12-12 साल की सजा देनी चाहिए। जो गवाही भी झूठी दे, कानून तो उसको भी सजा देने का कहता है, तो फिर क्या गवाहों को सजा मिलेगी? तो खैर, या बेगुनाहों को उन्होंने ये बात की। और फिर उन्होंने कहा अगर इसी तरह भी रूल ऑफ लॉ, यही वाला रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में है, तो फिर तहरीक तो चलानी होगी रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन और कानून की बहाली के लिए। और उन्होंने एक और पैगाम दिया पार्टी को कि तहरीक के ऊपर पार्टी के लिए पैगाम है कि अपना सारा जो फोकस है आप 5 अगस्त पर करें और तहरीक के ऊपर करें, क्योंकि इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। तो उन्होंने बताया कि जी तहरीक चलाने पर। फिर उनसे सवाल हुआ कि खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे, तो अलीमा खान ने कहा बिल्कुल पाकिस्तान आ रहे हैं, वो आएंगे, अपने वालिद से मिलेंगे, उन्हें कौन रोक सकता है? ये धमकियां उन्हें नहीं डरा सकती, और उनके पास निक ऑफ है, उनको वीजों की जरूरत है ही नहीं, बगैर वीजे के वो आ सकते हैं। अच्छा जी, फिर उन्होंने ये भी बताया कि अब फैमिली को बिल्कुल बाहर कर दिया गया। ज़ाहिर आज किसी भी बहन की अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई ना। और उनसे सवाल हुआ कि ये जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने एक रिपोर्ट पेश की कि तमाम सहूलियात दी जा रही हैं, और फिर इसके ऊपर कनीज़ें भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि वो जी 5 स्टार होटल की तरह रखा हुआ है हमने, हुकूमती वज़रा भी झूठ बोलते हैं। इसके ऊपर अलीमा खान ने कहा कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अंजुम और वहाँ जो कर्नल है 22 घंटे खान साहब का सेल बंद रहता है, मतलब वो उनको सेल में बंद रखा जाता है। और वहां से बाहर आगे एक शख्स ने बताया कि इतनी वहां पे हब्स है कि 10 मिनट वहां बंदा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन खान साहब बर्दाश्त करें। टीवी बंद है, अखबार बंद है, आइसोलेट कर दिया गया बिल्कुल। फिर उनसे सेनेट इलेक्शन के वाले से बात हुई कि लिस्ट खान साहब ने दी थी, तो उन्होंने ये कहा कि 1 महीना हो गया खान साहब को आइसोलेट किया गया, उन तक इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं रही है, उनको तो पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसके हवाले से 1 माह से जब उनके के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गई, तो मैं इसके ऊपर क्या बात करूं। और कुछ देर पहले भी अलीमा खान साहिबा बात कर रही थी, उन्होंने बताया था जब सवाल हुआ कि मिसाल जो सेनेटर मुंतखब हो गई हैं, खान साहब ने उनको मुंतखब किया, तो वो कह रही हैं कि अलीमा खान के बेटे जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, यानी इस तरह कोई उन्होंने तनकीद किया। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कौन सेनेटर मिसाल किसने बनाया? उन्होंने कहा खान साहब ने तो नहीं बनाया। अब आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, इन्होंने खुर्रम ज़ीशान को और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती लोग थे उन लोगों को साइड लाइन किया है, और खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम को इन्होंने ये खड़े भी हुए अपने हक के लिए। दूसरी तरफ मिर्ज़ा अफरीदी आ गए, मिसाल यूसुफ़ज़ई आ गए। तो अभी ये भी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन देखें अगर नजराती लोगों का इस्तेसाल करना है और वर्कर जो कुर्बानियां देता है, जाने देता है, तो फिर इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। ये ऐसे तो चीज़ें नहीं चल सकती हैं। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो हिकमत अमली से चलती, तो ईवान में इनको वाज़िया बरतरी हासिल हो सकती थी जो सेनेट के इंतखाबात हुए। अगर दुरुस्त साफ शफाफ जो है वो फैसले किए जाते, और तो फिर हम 11 में से 9 नशिस्तें जो है वो बआसानी जीत सकते थे। मगर बदकिस्मती ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि नुकसान तो नशिस्तों का नहीं हुआ। पार्टी के अंदर पाई जाने वाली जो नाइली मफाद परस्ती और मालियाती असर और रसूख ने हमारी जड़ों को हिला के रख दिया है। अब ये खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम जैसे जो वफादार नजराती सूल परस्त कारकुन ने, इनको नज़रअंदाज करके बाकी लोगों को लाया गया है। बहरहाल इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना होगा। अगर ये हालात हर जगह पे रहे, तंजीम साजी की बात हो, तो आप उन लोगों को लेकर आ जाएं कि जिनका PTI के साथ नजर इमरान के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। 9 मई के बाद वो बिल्कुल खामोश, उनके ट्विटर अकाउंट खामोश, उनके फेसबुक अकाउंट खामोश, सोशल मीडिया खामोश। तो ऐसे लोगों को अगर तंजीमी धारे में लाया जाता है, तो फिर नजराती जो कारकुन है वो मायूसी होगा। हाँ जी, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं आपको बताया कि अपोजिशन लीडर पंजाब समेत अहमद चट्ठा और 10 साल की जो है इनको सजाएं सुनाई गई हैं, और इन्होंने मलिक अहमद बुचर ने कहा है कि उम्मत मुसलमान के लीडर मियां वाली के बेटे इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मजीद कहा है
کہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کروں گا، عدالت نے سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمے کا آئین سے ہٹ کر فیصلہ دیا ہے، میرے خلاف قانونی ضابطے پورے کیے بغیر سزا کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد حکومت نے عدالتوں کو اپنے تابع کر لیا، 9 مئی کی سیاسی مقدمات میں ہمیں اس طرح کے فیصلوں کی امید ہے۔ اچھا جی، سہیل وڑائچ کہہ رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو ڈیالہ جیل سے اسلام آباد کی نئی وفاقی جیل منتقل کیا جا رہا ہے، نئی جیل تیاری کے مراحل میں ہے اور اپنے نئے مہمان کے منتظر ہے۔